नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस YouTube चैनल जीके प्लस सीए पर। आज हम लोग करेंट अफेयर के लेटेस्ट टॉपिक एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो जो अभी काफ़ी चर्चे में है, तो हम एनसीबी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और हमारे साथ बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया है एनसीबी का फुल फॉर्म, फिर भी ये चूँकि इम्पोर्टेंट है इसीलिए इसका फुल फॉर्म आप लर्न कर लें। एनसीबी का फुल फॉर्म नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसको हिंदी में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एनसीबी क्या है, एनसीबी किसे कहते हैं? तो एनसीबी जो है दोस्तों, यह भारत में ड्रग तस्करी से लड़ने और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग के लिए भारत की नोडल ड्रग कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। इसका मुख्यतः इस ब्यूरो का गठन भारत में इसलिए किया गया है ताकि भारत में जितने भी मादक पदार्थ है जैसे कि ड्रग्स तस्करी को इसको रोकने और उसको ख़त्म करने के लिए ही इसका गठन किया गया है एनसीबी का। दोस्तों, हम कहीं भी ड्रग्स से संबंधित जानकारी अगर मिलती है तो ये इसका सीधा जांच एनसीबी के दायरे में ही आती है। अक्सर हम खबरों में यह बात सुनी जाती है कि वह अमुक व्यक्ति इतने ड्रग्स या हीरोइंस के साथ पकड़ा गया है, तो यह जांच एनसीबी ही करती है और अपनी इसकी जांच एनसीबी अपनी कानूनन प्रक्रिया द्वारा उस आरोपी व्यक्ति पर कानूनन कार्रवाई कर उसे सजा देती है। इसकी जितनी भी खोजबीन है, जांच प्रक्रिया है, एनसीबी ही करती है, क्योंकि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नाम से प्रसिद्ध है। आई होप दोस्तों ये समझ में आया हो कि इसे भारत में ड्रग तस्करी को रोकने और उसे ख़त्म करने के लिए ही इसका गठन किया गया है। अब इसका पूछ लिया जाए एनसीबी का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों देश की राजधानी नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर। एनसीबी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों एनसीबी की स्थापना 17 मार्च 1986 में हुई थी, जो तकरीबन 34 साल से भी ज़्यादा हो गई है। अब इसका मोटो पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि एनसीबी की मोटो क्या है, तो इसका मोटो है इंटेलिजेंस इन्फोर्समेंट कोऑर्डिनेशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके वर्तमान डायरेक्टर जनरल कौन है एनसीबी के? तो एनसीबी के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है राकेश अस्थाना, जो कि 1984 बैच के गुजरात के आईपीएस अधिकारी है। और इसके डिप्टी डायरेक्टर जनरल कौन है? तो दोस्तों डिप्टी डायरेक्टर जनरल है आरएन श्रीवास्तव, जो कि एक आईआरएस के अधिकारी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एनसीबी, अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है या एनसीबी का संबंध किस मंत्रालय से है, तो दोस्तों यह सीधे गृह मंत्रालय से संबंध है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी इसे कहा जाता है। अब पूछ दिया जाए कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है, तो दोस्तों यह अमित शाह है। दोस्तों हमें हर तरह से तैयारी करनी चाहिए, इसलिए मैंने आपके लिए एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। तो आप इस वीडियो के हर एक प्रश्न को ध्यान से देखें और नोट करते जाएं। आगे बढ़ते हैं। एनसीबी के डायरेक्टर जनरल कौन होते हैं या कौन बनते हैं? तो दोस्तों इसकी भर्ती भी होती है, लेकिन इसकी सीधी भर्ती बोला जाए तो इस विभाग में केवल आईपीएस या आईआरएस के अधिकारी ही डायरेक्टर जनरल बन सकते हैं। आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस और आईआरएस मतलब इंडियन रेवेन्यू सर्विस। अब मैंने ऊपर ही आपको बता दिया है कि जो वर्तमान एनसीबी के डायरेक्टर जनरल है वो एक आईपीएस अधिकारी है और इसके डिप्टी डायरेक्टर जनरल वो एक आईआरएस यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी है। दोस्तों अगर ये पूछ दिया जाए एनसीबी किन और भी अपने डिपार्टमेंट के कार्यों में सहयोग करती है या कोऑपरेट करती है, तो यह अपने साथ साथ कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज, जीएसटी, सीबीआई, सीईआईबी, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो और भारत की अन्य सभी भारतीय खुफिया एजेंसी, जो कि आईबी जैसी खुफिया एजेंसी है, नेशनल और स्टेट लेवल दोनों लेवल पर अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कार्यों में सहयोग करती है अपने साथ साथ। इस जो कि अभी सुशांत सिंह केस में सीबीआई की भी ये सहयोग करेगी एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो।
अब पूछ दिया जाए इसका कार्यालय जो कि ब्रांच कहाँ कहाँ है, तो दोस्तों याद रखिए इसके जो जोन है, इसके जो कार्यालय है जोन के आधार पर आयोजित किए जाते हैं। अभी भारत में तकरीबन करीब 13 मुख्य इसके कार्यालय है, जो अभी है मुंबई, इंदौर, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, जोधपुर, चंडीगढ़, जम्मू, अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी और पटना इसके कार्यालय यहाँ है। स्वास्थ्य नियंत्रण ब्यूरो का प्रमुख कार्य क्या है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का फंक्शन क्या है? तो दोस्तों मैंने आपको ऊपर में ही बता दिया है कि ये आखिरकार है क्या और इसका कार्य क्या है। फिर भी आप इसको अगर शॉर्ट में डिस्क्राइब करना चाहे तो मैंने इसके लिए भी आपके लिए ये तैयार किया है कि यह मुख्यतः भारत में मादक पदार्थों यानी ड्रग्स हुए, हीरोइंस हुए, इसके तस्करी यानी खरीद बिक्री को रोकने और उसको ख़त्म करने के लिए ही इस ब्यूरो का गठन किया गया है। और यही इसका कार्य है कि कहीं से भी इसकी सूचना अगर इसे मिली तो ये एक सूची बनाते हैं, इसकी लिस्ट बनाते हैं और उसी के आधार पर इसकी जांच प्रक्रिया करते हैं और उस आरोपी व्यक्ति पर कानूनन कार्रवाई करते हैं। टू फाइट ड्रग ट्रैफिकिंग ऑन एन ऑल इंडिया लेवल, पूरे यह नेशनल लेवल पर कार्य करती है, पूरा ऑल इंडिया लेवल पर। दोस्तों आई होप समझ पाए एनसीबी है क्या और ये इसका कार्य क्या है। मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को कवर किया है, इसके हेडक्वार्टर्स, इसके स्थापना वर्ष, डायरेक्टर जनरल, इसके कौन से मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। आई होप दोस्तों ये आपको नॉलेजेबल लगी हो। फिर भी मैंने एक जो मेन पॉइंट होता है उसको भी कवर किया है। नारकोटिक्स ड्रग्स जो है ये किस एक्ट के अंतर्गत इसको किया गया है, तो यह एक्ट है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, जो कि 1985 के पूरी कार्यान्वयन को सक्षम करने और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1988 में अवैध तस्करी को रोकथाम के माध्यम से इसके उल्लंघन से लड़ने के लिए इस ब्यूरो जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 में की गई है। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी हो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग GK+ CA। आपका दिन शुभ हो।